वेलकम टू साइबर उर्दू और हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज की क्लास में हम समझेंगे इफ़ के फंक्शन को, पर उससे पहले हम समझ लेते हैं कि लॉजिकल टेस्ट क्या होता है। लॉजिकल टेस्ट किसी भी एक स्टेटमेंट को पास कराते हैं और उसका लॉजिकल टेस्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्या होती है, इजिकल टू का साइन प्रेस करेंगे और हमने यहाँ पर रेफरेंस दिया 10 का और एक स्टेटमेंट पास कराई कि 10 जो है वो ग्रेटर देन है। ये ग्रेटर देन का साइन लगाया, ग्रेटर देन है 20 से। तो हमने ये एक स्टेटमेंट पास कराई है जिसे लॉजिकल टेस्ट कहते हैं कि 10 जो है वो बड़ा है 20 से। तो अब इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, अगर हम इंटर करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आएगा फॉल्स, यानी कि ये बात गलत है। अगर हम इसी को अब इस तरह कर देते हैं, वैल्यू चेंज करके 30 कर देते हैं, तो अब इसका रिज़ल्ट क्या आया, ट्रू। यानी कि हम लॉजिकल टेस्ट की मदद से ट्रू और फॉल्स का पता लगा सकते हैं कि ये बात सही है या गलत है। तो ये जो रिज़ल्ट हमें ट्रू और फॉल्स में मिल रहा है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बूलियन। तो सिंपली यहाँ तक तो क्लियर है कि हम स्टेटमेंट किस तरीके से पास कराते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम ग्रेटर देन का ही साइन लगाएं, हम यहाँ पर कोई दूसरा साइन भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम लगा सकते हैं लेस देन, हम इक्वल का भी साइन लगा सकते हैं। हम मुख्तलिफ साइन हैं वो यूज़ कर सकते हैं और उनका कंपैरिजन कर सकते हैं एक लॉजिकल टेस्ट में। ये तो था लॉजिकल टेस्ट, लेकिन अब इफ़ का फंक्शन हमें क्यों इस्तेमाल करना पड़ता है और उसकी क्या ज़रूरत पेश आती है। अब यहाँ पर हम इफ़ को समझते हैं कि हम इफ़ का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दो वैल्यूज़ दे देता हूँ, एक दे देता हूँ यहाँ पर 40 और यहाँ पर दे देता हूँ मैं 33, और यहाँ पर मैं इफ़ का इस्तेमाल करता हूँ, इफ़ राउंड ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर भी लॉजिकल टेस्ट सबसे पहले हमें देना है इस फार्मूले में। जैसा कि हम फार्मूले को रीड करते हैं, उससे अंडरस्टैंड करते हैं, तो यहाँ पर भी हम इसे समझेंगे कि इफ़ में क्या चीज़ चाहिए होती है। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट चाहिए होता है, उसके बाद इफ़ ट्रू और इफ़ फॉल्स वैल्यू। तो इसको लगा के देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक लॉजिकल टेस्ट देंगे जिस तरीके से हमने अभी दिया था कि अगर 40 ग्रेटर देन है इस नंबर से, इस नंबर का सेल रेफरेंस दिया तो क्या हो। अब हमसे वैल्यू पूछी जा रही है कि रिजल्ट में क्या, ट्रू में क्या चाहिए, तो हमें ट्रू में चाहिए 1 और फिर हमने कॉमा लगाया, और फॉल्स में चाहिए हमें 0 और हम इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर जवाब आया 1, बजाय इसके कि ट्रू और फॉल्स जैसे कि हमें रिज़ल्ट आ रहा था, उसके बजाय अब क्या रिज़ल्ट आया 1। हमने लॉजिकल टेस्ट क्या लगाया था कि 40 बड़ा है 33 से, तो यहाँ पर 1 आया। अब अगर हम वैल्यू को चेंज करते हैं, यहाँ कर देते हैं 20, तो आपने देखा यहाँ पर क्या रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट यहाँ पर चेंज हो गया और 0 आ गया। यानी कि अभी क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। और पहले क्या था, ये ट्रू था। अगर जब हम यहाँ पर 40 लिख रहे थे तो ये क्या हो गया था, ट्रू था। तो ये ट्रू और फॉल्स के बजाय अब हमें रिज़ल्ट किस में मिल रहा है, 1 और 0 में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर अब अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट भी दे सकते हैं इफ़ के अंदर। तो दोबारा से एक फार्मूला लगाते हैं इफ़, और यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट पास करते हैं कि अगर 40 ग्रेटर देन है इस नंबर से तो फिर क्या हो। अब की बार हम 1 और 0 नहीं चाह रहे रिज़ल्ट में, अब की बार हम चाह रहे हैं कि हमारी मर्ज़ी का टेक्स्ट सामने आ जाए। जब हम ये फार्मूला लगाएं तो हमारी मर्ज़ी का जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ आ जाए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपल कि फिर ये हो कि अगर बड़ा हो ये नंबर तो पास लिखा हुआ आ जाए। और हमने जब भी टेक्स्ट देना होता है अपने फार्मूले में तो हम कोटेशन का यूज़ करते हैं, डबल कोटेशन मार्क आगे और पीछे, अपने टेक्स्ट के आगे और पीछे लगा देते हैं, कोमा लगाएंगे। और दूसरा फॉल्स वैल्यू क्या होगी वो भी बता देंगे। दूसरी वैल्यू ये होगी कि फेल। तो इसको हम इंटर करेंगे तो ये इस तरीके से हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा, क्योंकि 40 बड़ा है 33 नंबर से। अगर ये नंबर हमें रिक्वायर्ड थे और हमने ये नंबर ऑब्टेन किए हैं तो हम पास हो गए। तो यहाँ पर रिज़ल्ट क्या आया, पास।
अगर 33 से नंबर्स कम हो जाएंगे, मिसाल के तौर पे 30 कर देते हैं हम यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली ये शो कर रहा है कि फेल। तो इस तरीके से इफ़ की ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। इफ़ इस तरीके से काम करता है। लॉजिकल टेस्ट को हमने समझा कि सिंपल लॉजिकल टेस्ट हम किस तरीके से लगा सकते हैं। उसमें हम अगर सिंपल लॉजिकल टेस्ट लगाते हैं तो इजिकल टू का साइन प्रेस करते हैं, कोई भी दो वैल्यू देते हैं और उसमें हम कोई भी एक टेस्ट पास करा लेते हैं कि एक जो है वो बराबर है 0 के और इंटर कर देते हैं, तो जवाब हमें मिल जाता है या तो फॉल्स की सूरत में या ट्रू की सूरत में। ये तो था लॉजिकल टेस्ट। और इफ़ क्या करता है, इफ़ में हम वही लॉजिकल टेस्ट पास कराते हैं लेकिन अपनी मर्ज़ी की स्टेटमेंट या अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट हम उससे फेच करा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हमने लॉजिकल टेस्ट कराया और बजाय इसके कि रिज़ल्ट ट्रू और फॉल्स आता, 0 और 1 आता, उसके बजाय हमने अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट जो है वो रिज़ल्ट में मंगा लिया। उम्मीद है आपको इफ़ के फंक्शन की और लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, बूलियन क्या होता है, ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सेल के मज़ीद फार्मूलाज एक्सप्लोर करेंगे और एक्सेल को मज़ीद समझेंगे।